नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और खास प्रोग्राम जवाब तो देना होगा कि करेंगे शुरुआत, जहां छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार प्रदेश में गौवंश अभयारण्य योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अधिकारियों को जहां एक तरफ इस संदर्भ में कार्य योजना बनाने के निर्देश भी जारी किए। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व और वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभयारण्य योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। क्या गौवंश का तरह से पालन कैसे होगा और गौठानों का नाम बदलकर गौ अभयारण्य करने से क्या बदल जाएंगे हालात, इसी को लेकर जिम्मेदारों से मांगेंगे जवाब। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। गौ सेवा में आगे आई विष्णुदेव साय सरकार। गुमंतु गौवंश की सेवा के लिए सरकार का बड़ा कदम। राज्य में पशुधन विकास, पंचायत, राजस्व और वन विभाग के समन्वय से होगा संचालित। गौवंश अभयारण्य पशुधन के लिए उचित रहवासी वातावरण से होगा परिपूर्ण। भाजपा सरकार की योजना को लेकर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस का आरोप, गौठान बंद कर सरकार को अब आई गौवंश की याद। कांग्रेस पर 1300 करोड़ गौठान घोटाले का लगाया आरोप। गौवंश की रक्षा के लिए प्रदेश में बनाए गए थे 10,240 गौठान। प्रदेश में गौठान योजना पर कांग्रेस सरकार ने किए कुल 1134 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च। 20 जुलाई 2020 को शुरू हुई थी योजना। लावारिस गायों की संख्या सिर्फ 3,380 और चरवाहे 9,303। गोबर से रंगोली, गोबर खाद, पैंट और चप्पल भी बनाते थे। दरअसल पिछले भूपेश सरकार से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश भर में सैकड़ों गौठान बनाए गए थे। कई गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर भी संचालित किए जा रहे थे। गोबर और गौमूत्र की खरीदी भी की जा रही थी। इसके बावजूद ज्यादातर मुख्य सड़कों पर गाय और अन्य मवेशी खुले घूमते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही थी। वहीं वर्तमान विष्णुदेव सरकार ने भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना और गौठानों को बंद कर दिया। अब विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभयारण्य योजना लाने जा रही है। असल में सड़कों पर घूम रहे स्वामी विहीन पशुधन न केवल यातायात के लिए बाधा बन रहे हैं, वरन आए दिन दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। भूख से बेहाल पशुधन द्वारा कूड़ा, कचरा एवं प्लास्टिक खाने से उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गौवंश अभयारण्य योजना इसे रोकने की दिशा में सकारात्मक कदम साबित होगा। गौवंश अभयारण्य योजना लाने पर बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सड़क पर गाय ना बैठे, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गायों के लिए चिकित्सा और पानी की व्यवस्था की जाएगी। गोबर से खाद बनाए जाएं, इस और काम किया जाएगा। कांग्रेस सरकार की योजनाओं के पीछे जो भ्रष्टाचार है उसको बंद कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहना है कि पिछले सरकार में गौठानों में भ्रष्टाचार हुआ और बंजर भूमि में गौठान बनाए गए। कांग्रेस सरकार बिना कर पाओ हाथ के इस योजना को लेकर आई। जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बधाई दी है। बहुत ही अच्छा निर्णय है। सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभयारण्य में रखेंगे। जंगल में अभयारण्य बनाना, झाड़ों के बीच में बनाना और एक बंजर में जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, जहां पर चारा नहीं है, वहां पर गौठान बना देना और एक एक गौठान के पीछे 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर देना। कांग्रेस का जो था वो तो भ्रष्टाचार का गौठान था। ये जो अभयारण्य होगा वो गायों को जीवन देने वाला होगा, उनके स्वास्थ्य देने वाला होगा, उनकी रक्षा करने वाला होगा। जिस दिन उन्होंने गौठान बनाया हमने कभी कुछ नहीं कहा। जब हमने देखा कि गौठानों में गाय नहीं है, गौठान जो है वो भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं और हमने उसको प्रमाणित किया। और गांव के लोगों ने तो गौठान तो गांव में ही बने हैं ना। अगर गौठान अच्छा काम करते तो कांग्रेस घर क्यों बैठती। वहीं गौवंश अभयारण्य योजना पर कांग्रेस सरकार तंज कस रही है। भाजपा पहले गौठानों का विरोध करती थी। कांग्रेस सरकार में मवेशियों की सुरक्षा और खान पान की व्यवस्था हर गांव में किया गया था। पहले हमारी आलोचना करते थे। भाजपा की ये दोहरी मानसिकता है। गौठान चलाने का काम ग्राम पंचायतें करती थी। भाजपा की नजर में हर गांव के लोग भ्रष्टाचारी हैं। गौ अभयारण्य को लेकर कांग्रेस ने ये भी कहा कि अब तक हमने शेर, हाथी के लिए अभयारण्य देखा था, ये गौ अभयारण्य क्या होता है। गांव में घर में गाय का पालन होता है। बीजेपी अंततः गौठान की ओर आ रही है।
इनके पास कुछ रणनीति नहीं है, इसलिए केवल नाम परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले गौठानों का विरोध करती थी। जब हम लोग गौठान बनाए हुए थे और हमारे जो मवेशी है उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का, उनकी सारी जिम्मेदारी गौठान बनाकर हर गांव में किया गया था। अब ये हमारी आलोचना करते थे, आज अब खुद गौ अभयारण्य की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में गौठान का नाम बदल के गौ अभयारण्य करने जा रही है। पहले इन्होंने बिना सोचे समझे घोषणा कर दिया गौठानों को बंद कर दें। गाय और गौ वंश ये तो घरेलू पशु हैं, इसको लोग घरों में, गांव में लोग पालते हैं। इसका यदि आप एक जगह अभयारण्य बना देंगे, कितना अभयारण्य बनाएंगे? हर गांव में सैकड़ों की संख्या में गाय हैं। इसका एकमात्र रास्ता गौठान है। सरकार उसी रास्ते में आ रही है, लेकिन इनका अहंकार है जो इनको नाम बदलने पे मजबूर किया है। बहरहाल पिछली कांग्रेस सरकार की गौठान योजना के तर्ज पर बीजेपी सरकार भी गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि गौवंश अभयारण्य योजना सड़कों पर मवेशियों की वजह से होने वाली दुर्घटना को रोकने की दिशा में सकारात्मक कदम साबित होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस योजना से कितना लाभ प्रदेश के लोगों को और गौवंश को मिल पाता है। मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। तो एक तरफ गौठान से गौ अभयारण्य होने से क्या बदल जाएंगे हालात, यही हमारा सबसे बड़ा सवाल होगा। और इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। आइए आप तारुफ करा देते हैं हमारे साथ, जहां सुनील चौधरी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। तो वहीं अभय नारायण राय, कांग्रेस नेता, हमारे साथ हैं। अभय जी, बहुत स्वागत आपका भी। वहीं अनिरुद्ध दुबे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत आपका भी है। तो खास चर्चा की करें शुरुआत और पूछें जिम्मेदारों से सवाल। तो सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। एक सवाल महत्वपूर्ण यह है कि गौठान चलाए गए, फिर अब गौ अभयारण्य चलेंगे, लेकिन कितने बदलेंगे हालात? सबसे महत्वपूर्ण कि गौठानों में भ्रष्टाचार के आरोप बड़े लगे थे। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए। 2023 का वो कार्यकाल था जब कांग्रेस से बीजेपी आई और सत्ता परिवर्तन हुआ, तब सीधे आरोप लगे थे। क्या नाम परिवर्तन से हालात बदलेंगे? ये महत्वपूर्ण है। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नाम परिवर्तन का विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, हम उस एक सोच को लेकर के, एक संकल्प को लेकर के चल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ था पिछली योजना में, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, एक सेवा भावना के साथ जाकर के काम करेंगे और हमारे गौवंश की सुरक्षा हो सके। गौवंश कैसे सुरक्षित हो, उसका संवर्धन कैसे हो, ये सारे ध्येय वाक्य लेकर के भाजपा की सरकारें काम करने वाली है। देखिए, इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है स्वामी विहीन जो पशुधन है, जो सड़कों पर होता है, जिसके कारण दुर्घटनाएं घटती है। घुमंतु जो गौवंश है उनको नियमित आहार नहीं मिलता है, उनके इलाज नहीं हो पाते हैं और सड़क दुर्घटना का बड़ा कारण बनते हैं। उन सारे विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय विष्णुदेव साय जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे सभी जो मंत्रि परिषद के सदस्य हैं, वो सारे मिलकर के उन्होंने एक अच्छी योजना की परिकल्पना की है कि ये जो गौठान, गाय, ये रोका छेका और ये सब में भ्रष्टाचार पिछली सरकारें करती थी। 1300 करोड़ रुपए का घोटाला आप गौठान में कर देते हो। अरे, गौठान में कहीं पर गाय नहीं दिखती थी। हम तो खुद उस समय जाते थे विपक्ष के नाते, हम लोगों ने गौठान का दौरा किया, वहां गाय के पैर के निशान नहीं थे। और पैरा जैसी चीज में इन्होंने कहा गाय को खिलाने के लिए पैरा दान में गांव वाले दिए, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला कर गए लोग। तो घोटाले की सरकार थी, लगातार आप घोटाला करेंगे और घोटाले पे घोटाला करके जनता आपको स्वीकार करेगी क्या? आपको इसलिए तो कांग्रेस को खदेड़ के निकाला। गांव के मामले पे आप झूठ बोलते रहे, लोगों को रोजगार दे रहे, सत्ता के करीबी लोगों को गौठान चलाने का ठेका दे रखा था। कोई चुनाव नहीं हुआ गौठान समिति का, बंदरबाट की गई पैसे की, जो गाड़ी कमाई छत्तीसगढ़ियों की थी उसको ये सत्ता के करीबियों को बांटा है कांग्रेस ने और वो आगे धीरे धीरे सब पता चलने वाला। ये भी गौ अभयारण्य को जंगल समझ रहा है, इनकी सोच पर तरस आता है। अरे, जंगल नहीं है भैया, गांव एक सुरक्षित स्थान जहां पर
उन सब कुछ देख रेख की जा सके, वहां पर उनकी स्वास्थ्य की, उनके भोजन की, अरे झिल्लियां पन्नियां खा करके गौ माता बीमार पड़ जाती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। तो ये सारी बिल्कुल सुविधा सुनील हम जी, वहां पर पहला रिएक्शन उपलब्ध आपने कराएं। दिया। अब कांग्रेस नेता का भी पहला रिएक्शन ले लेते। अभय जी, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नरवा गरवा घुरवावाड़ी जो ड्रीम प्रोजेक्ट था छत्तीसगढ़ सरकार का, कांग्रेस की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो मंशा बुरी कांग्रेस की भी नहीं थी, लेकिन कैसे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग गए और अब जाकर सरकार जो है वर्तमान में बीजेपी की सीधे नाम परिवर्तन कर नई मंशा के साथ आ रही है। देखिए जैन साहब, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं कामों के रास्ते पर आ रही जो काम भूपेश बघेल सरकार कर रही थी। हमारी हर योजना को ये चालू करेंगे, क्योंकि योजना गांव के लिए थी, योजना गौवंश के लिए थी, योजना किसानों के लिए थी, ये योजनाएं आवश्यक थी। पहले 2600 की जगह 2100 रुपए धान पे दिया इन लोगों ने, हमारी योजना को फॉलो किया। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना इन्होंने बंद की थी, उसको दीनदयाल जी के नाम पे चालू करने वाले हैं, 10,000 रुपया साल का देंगे, वो हमारी योजना थी, जिसको आपने साए साए बंद कर दिया। उसी तरह की गौठान योजना थी। देखिए गौठान एक योजना नहीं है, गौठान गांव का दर्शन है, गौठान गांव की आवश्यकता है, गौठान गांव के लिए जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष में समझ रहे हैं। आपने गौ अभ्यारण्य की बात की है कि हम गौवंश के लिए अभ्यारण्य बनाएंगे, जरूर स्वागत योग्य कदम है। आपका तो राजनीतिक मुद्दा रहा है गाय, आप तो गाय के नाम पे वोट मांगते रहे हैं, गौवंश के नाम से आप सत्ता प्राप्त करते रहे हैं, लेकिन 15 साल की रमन सरकार में गौवंश और गौ सेवकों ने क्या किया, वो भी बेनतरा की घटना याद है। प्रदेश की बहुत सारी घटनाएं याद है जहां गौवंश के नाम से सरकार से राशि प्राप्त करके हड्डी चमड़ा का व्यापार किया जाता रहा, इसी प्रदेश में देखा है। आप तो केवल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और गौठान के नाम आरोपों पर बात आपने किया है जी, मैं लौटूंगा आपके पास, चर्चा को और विस्तार से भी करेंगे। पहला रिएक्शन हम लेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी। अनिरुद्ध जी, कांग्रेस के लिए सिर्फ ये कहना है कि नाम परिवर्तन है, हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन देखा जाए तो जब बीजेपी के शासनकाल था 15 साल का रमन सिंह का, उस वक्त भी गौशालाएं चलती थी, फिर गौठान चले और अब गौ अभ्यारण्य, कितना परिवर्तन देखेंगे आप? देखिए क्या है कि पहल दोनों सरकारों की तरफ से हुई। पूर्व में रमन सिंह जी की भी 15 साल सरकार थी, भी 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार रही, और 15 साल में जो है गौशाला, इस पे बहुत 15 साल तो नहीं कहना चाहिए, आखिरी के रमन सरकार के 5 साल में गौशाला की जो बातचीत होते रही थी। लेकिन ऐसे कुछ मामले प्रकाश में आए थे कि गौशाला में जो है गायों की मौत, और वो भी बड़ी संख्या में। और दूसरी बात, हम भूपेश बघेल जी की सरकार की बात करें तो गौठान जो है एक कदम जो है उनका एक अच्छा कदम था। 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी भूपेश बघेल सरकार ने। फिर उसके बाद वो सरकार गोबर खरीदी की तरफ बढ़ी, गौमूत्र की खरीदी की तरफ बढ़ी, और गोबर से जो है प्राकृतिक पेंट का उत्पादन, ये इस दिशा में भी बढ़ी। फिर वर्मी कंपोस्ट उस दिशा में भी बढ़ी। फिर कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र उसकी तरफ बढ़ी, जीवामृत की तरफ बढ़ी। तो ऐसा लग रहा था कि काम बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन जो एक मुख्य बात है, जो गौठान, एक जो शब्द गौठान शब्द पे जो जोर दिया जा रहा है, वहां पे कुछ अव्यवस्था जो देखी जा रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और जब आज जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव जी, जब कांग्रेस की सरकार के समय ये प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, तो फिर ये निर्धारित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो दल हर गौठान में जाके वहां का निरीक्षण करेगा। तो खुद उप मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत सारे लोग रायपुर से लगे एक गौठान में गए थे, जहां पे उस दल पे हमला भी हो गया था एक बहुत बड़ा, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर बनी थी। तो उस समय जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया था गौठान वाली व्यवस्था पे। दुर्भाग्य यह है कि दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पे काम करने की कोशिश की, मैं इनकी जो है कोशिशों पे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन ये भी एक बात है कि प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी लगा था, प्रश्न चिन्ह भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी लगा। कम से कम अभ्यारण्य की दिशा में अगर कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्वागत है, लेकिन अब कम से कम प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात ना हो। जरूर, तो एक तरह से प्रश्न चिन्ह ना उठे, गौ अभ्यारण्य, नाम परिवर्तन नहीं होगा, हालात भी बदलेंगे, मतलब ये समझ सकते हैं। तो सुनील जी, जो सवाल उठ रहे हैं लगातार कि रमन सिंह के कार्यकाल में एक तरफ देखा गया कि गौशालाओं की बात हुई और कांग्रेस ने बीते साल
2023 में 22 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रमन सिंह के कार्यकाल में गौशालाओं में भ्रष्टाचार की बात की थी। तो फिर वही बीजेपी सरकार अब प्रदेश में आ गई है, तो गौ अभ्यारण्य में कैसे आप गौठानों से बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण देखिए, पिछले सरकारों में जो हुआ है निश्चित रूप से उससे तो सबक लेगी ना आने वाली सरकार। वर्तमान की सरकार उससे सबक लेकर के चल कि हाँ, हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, कुछ भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में हुए होंगे, भाजपा की सरकार के समय कुछ निश्चित रूप से कमियां रही होंगी। हमने पिछली सरकार में देखा, माननीय राजेश मूणत जी रायपुर शहर के पास के गौठान में गए थे। गौ वंश की क्या दुर्गति थी वहां, मतलब गौ माता मृत कई दिन से पड़ी थी, बछड़ा मृत पड़ा हुआ था, दलदल में धसा हुआ पड़ा था। मैं उन सारे विषयों को अभी बोलना नहीं चाहता। हम अच्छी बात करें कि हम एक अच्छी नेक नीति बोलते ना, एक नियत हमारी साफ है। हम एक अच्छा मन लेकर के कि जो पिछली जो चीजें हुई है उससे अब आगे बढ़ने का विषय आ गया है, आलोचना का विषय नहीं है। लेकिन यदि कांग्रेस आलोचना करती तो उनको थोड़ा अपने तरफ भी देखना चाहिए। गौवंश की रक्षा की बात आप भी करते हैं, फिर कहते हैं नाम परिवर्तन कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तन का विषय नहीं है, मूल विषय ये है कि गौवंश की रक्षा कैसे हो, लोगों के जान माल की रक्षा कैसे हो। अरे सड़क में यदि मवेशी है, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वहां पर आप देखेंगे कि भैंस भी होती है, वहां पर दूसरे जानवर भी होते हैं, तो वो वहां पर एक दुर्घटना का बड़ा कारण होते हैं। उसके कारण लगातार देखेंगे कि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं सड़क पे वो आ जाते हैं, रात में हम कार ड्राइव करते दिखते नहीं है, ड्राइवर को भी नहीं दिखते हैं। ये तो ज्वलंत समस्या है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अंदर ये ज्वलंत समस्या है सुनील जी, क्योंकि देखा गया मध्य प्रदेश के भी वही हालात हैं और दूसरे राज्यों के अंदर भी वही हालात देखने को मिलते हैं, क्योंकि सड़कों पर गौवंश और बरसात का मौसम आने वाला है तो ऐसी अव्यवस्था और देखने को मिलेगी। लेकिन गौ अभ्यारण्य कितना साधारण कहा जाए कि कितना सकारात्मक कदम है, वो महत्वपूर्ण है। अभय जी, जो सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि गौ अभ्यारण्य है, ये सिर्फ नाम परिवर्तन का विषय नहीं है, ये हृदय परिवर्तन का विषय है। हृदय परिवर्तन करना होगा कांग्रेस को, एक सकारात्मक सोच के साथ एक बड़ी सेंचुरी स्थापित करने की बात की जा रही है। जयंत साहब, कांग्रेस का तो हृदय परिवर्तन उसी दिन हो गया था जब कांग्रेस गौठान की योजना लाई। 15 साल रमन सरकार में हम जो गौवंश का स्थिति देखे तब तो हम गौठान लाए। 10,0240 गौठान बनाए, 3 लाख एकड़ भूमि गौठानों के नाम से हम भेजा कब्जा से छुड़ाकर संग्रहित किए। आज भी वो भूमि गांव में है और हम केवल गायों को, देखिए गौठान एक स्कूल था, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम को चले आते हैं। पूरे गौ मालिक गायों को छोड़ते हैं चरने के लिए, चरवाहा उनको चराने जाता है। गांव का जो राउत होता है तो चरवाहा काम करता है, चराने जाता है। उन गायों को ले जाकर गौठान में ठोकता था और शाम को फिर उनके मालिक को लाके वापस करता था। अब मोड़ा जी को गाय नहीं मिली, लेकिन 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगता है। क्या स्वीकार करते हैं कि 1300 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, अव्यवस्थाएं रही हैं, अव्यवस्थाओं की जो बात है वो स्वीकार करेंगे? आज भी बोल रहा हूँ, सिद्ध कर दें, ये झूठे आरोप हैं। और आज आपको गौठान चालू करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि गौठान की आवश्यकता है। और हम तो कह रहे हैं अभी तो बात हुई है सर, अभी तो साहब बात हुई है, अभी चालू होने दीजिए, इनको समझ में आएगा। हम तो गौठान में गतिविधियां करते थे, खाद बनाते थे, पेंट बनाते थे, चप्पल बनाते थे, गौ कास्ट बनाते थे, जिससे कि क्रियाक्रम में भी काम आता था, होली जलाने के काम आता था, लकड़ियों को जंगल से काटने के रोकने का हमारे गौ कास्टों ने किया। उस मानसिकता को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दिमाग खोले, भारतीय जनता पार्टी आप लोग गौठानों को समझे, बना दिए वो योजना नहीं थी, भ्रष्टाचार करोगे तो जनता तो सत्ता से बेदखल करेगी ना, जनता को तो दिख रहा था। गौठान में ना गाय दिखी, ना वो कोई व्यवस्था दिखी, ना वहाँ कोई लोग दिखे। 3,500 गाय के लिए 10,000 चरवाहे। अगर मेरा समय है तो मैं बोलूं, इनको बोलना है, मौका मिलेगा, आप दोनों को मौका मिलेगा। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नाम परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन हालात कितने बदलेंगे वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि गौ अभ्यारण्य भी कुछ ऐसे हैं प्रदेश, दूसरे प्रदेशों के अंदर जहां पर भी अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। गौ अभ्यारण्य सिर्फ छत्तीसगढ़ की शुरुआत, लेकिन दूसरे राज्यों में पहले से स्थापित है। अनिरुद्ध जी, गौ अभ्यारण्य आपने देखे दूसरे राज्यों के अंदर स्थापित किए गए, वहां भी अव्यवस्थाओं का अंबार है। कहा गया कि एक तरह से, नहीं मैं अनिरुद्ध जी से जवाब लेता हूं, फिर आता हूं अभय जी आपके पास। देखिए संयम जी, आपने जो कहा कि ये समस्या मध्य प्रदेश में भी दिखती है और छत्तीसगढ़ में भी दिखती है। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहता हूं, तो इस समस्याओं से तो मैं बचपन से जो रूबरू होते आ रहा हूं। सड़क पे यह तो होता है कि वाहनों की ठोकर से मवेशी मारे जाते हैं, या फिर मवेशी आड़े आते हैं तो अपना बैलेंस खो के इंसान मारे जाते हैं।
ये क्रम कभी रुकता हुआ नहीं था। और जब गौठान का कॉन्सेप्ट आया तो माना यह जा रहा था कि जो आवारा पशु भी जो है सड़क पे जो घूमते हैं उनको ले जाके गौठान में रखा जाएगा, व्यवस्था की जाएगी, और ऐसी सोच का स्वागत हो भी रहा था। लेकिन हुआ ये कि गौठान का कॉन्सेप्ट आने के बाद भी जो आवारा मवेशी हैं वो वहीं रहे। अभी अभय नारायण जी बोल रहे थे कि चरवाहे जो है वहां पर गौठान में ले जाते थे। अच्छी बात है, गौठान में ले जाते थे, अगर कहीं चरवाहे उसमें कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन आपने आवारा पशुओं को जो है उसमें रोकने के लिए, उसको किसी व्यवस्थित जगह पे ले जाके रखने के लिए कौन से कारगर कदम उठा पाए? चलिए अभय नारायण जी, सवाल कांग्रेस का नहीं, मैं भाजपा से भी कर लेता हूं, दोनों की सरकार रही। यहाँ पे आवारा मवेशी तब पकड़े जाते हैं जब विधानसभा का सत्र होता है, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र या फिर जो है मानसून सत्र, तब पता लगा उस रोड पे यहाँ पे गाड़ियां चल रही है और मवेशी पकड़े जा रहे हैं, या फिर केंद्र सरकार का मंत्री या कोई बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा है, तब ये पहल होती है। ये पहल साल भर क्यों नहीं होती शहरी इलाकों में? अगर कहीं आप इसको व्यवस्थित कर लें, आप कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, लाखों करोड़ों के घोटाले की बात होती है। खैर घोटाला आज का हमारा का विषय नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको नहीं करना है, लेकिन निराकरण नहीं हो पाता। इसीलिए प्रश्न चिन्ह वाली बात मैंने कहा था, तब भी लगता रहा था, आज भी लगता रहा है। और एक बात और उठ रही है कि अभ्यारण्य, जैसे कांग्रेस के लोग डाउट कर रहे हैं कि ये अभ्यारण्य मतलब क्या जंगलों पे ले जाके रखेंगे? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अभ्यारण्य शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं कोई नहीं कि वहां पे जंगल में जाके जो अभ्यारण्य बनाया जाएगा, विभाग पूरी देखरेख करेगा, 4 विभागों को जहां जिम्मेदारी बैल को रखा जाएगा। बिल्कुल। तो एक तरह से सुनील जी, जो सवाल है कि आरोप लगाए गए सिर्फ कांग्रेस के गौठानों के ऊपर, अव्यवस्था जरूर देखने को मिली है, लेकिन आरोप बड़े लगाए गए थे 1300 करोड़ के घोटाले के, उस आरोप को सीधे तौर पर नकार रहे हैं अभय जी। और दूसरी बड़ी चीज कि आखिर हालात बदल जाएंगे, क्योंकि जो अनिरुद्ध जी ने सवाल उठाया है कि देखा गया कि गौवंश सड़कों पर दिखता है, दुर्दशाएं होती है, इंसान भी मरते हैं, जानवर भी मरते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। तो क्या ये गारंटी रहेगी गौ अभ्यारण्य के स्थापित होने के बाद कि कोई भी गाय की मृत्यु नहीं होगी? देखिए, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है कि गौवंश की भी रक्षा हो और जो हमारे मानव जीवन की भी रक्षा हो। उसके साथ साथ बहुत सारी बातें हैं। अभी लगातार कांग्रेस के हमारे अभय भैया बता रहे थे, मैं तो एक ही छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि इनके सरकार के समय में एक ऐसे व्यक्ति को इन लोगों ने बता दिया कि 2,82,000 किलो गोबर खरीद दिए और उसको 5,65,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया उस परिवार को, और उसके घर में एक भी गाय नहीं थी। तो ये भ्रष्टाचार का नमूना था कि नहीं था? ये तो स्पष्ट बात है। विधानसभा में ये बात उठी थी, विधानसभा में इनके मंत्री ने बताया, भाई ये जवाब था उनका, ये सारे डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। मैं कहता हूं कि एक अच्छा मन लेकर के आइए ना, गौवंश की रक्षा करिए, मानव जीवन की रक्षा करिए। हम एक अच्छी पहल कर रहे हैं, उस पहल में आइए। आप कहते हैं कि हम आपके योजना की कॉपी कर रहे हैं, तो चलिए वही समझ के आइए, पर साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। अरे लोग जब सड़क के हादसे का शिकार होते हैं साहब, तो वो भाजपाई कांग्रेसी नहीं होते, इस देश के नागरिक और हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिक होते हैं। तो आप मत इन बातों को उलझिए, आप ये सोचिए। समय की कमी, अभय जी से जवाब भी ले लेता। अभय जी, सीधे तौर पर घोटाले के जो आरोप थे वो निराधार आपने कह दिए, लेकिन 23 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार जिक्र करूंगा, बीते साल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रमन सिंह के कार्यकाल में गौशालों पर सवाल खड़े करे, लेकिन 5 साल सत्ता थी आपकी, जांच नहीं कराई आपने, 1600 करोड़ के घोटाले का सिर्फ आरोप लगाया। पहला तो फर्क कांग्रेस और भाजपा में यही है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आप विपक्षी पार्टी मान रही है, उसको लगता है सत्ता में नहीं आए। हम सत्ता में आए, हम योजनाएं लाए और काम चालू किए। नहीं, सत्ता में आने के बाद जो आरोप सिर्फ लगाए गए, क्योंकि चुनाव नजदीक थे विधानसभा के, उससे 4 महीने पहले आरोप लगाए 1600 करोड़ के घोटाले के, लेकिन जांच नहीं हुई 5 साल के कार्यकाल में। पुलिस पे FIR दर्ज है और बेमतरा के व्यक्ति जेल भी गया, वो केवल आरोप नहीं थे। दूसरी बात, गोबर खरीदी पे इन्होंने प्रश्न उठाया, यही बात दिखता है। गोबर तो गौठान में इकट्ठा होता था और भ्रष्टाचार की जांच शुरू है, दर्द तो आपको वही हो रहा है ना। फोन कर लीजिए, भ्रष्टाचार की तो आपको दर्द हो रहा है। अरे कोई कारण नहीं है, की जांच हुई कोई कारण नहीं है। आपके 5 साल छुड़ा लो, 5 साल आप बयानबाजी करते रहेंगे, 5 साल आप आरोप लगाते रहेंगे, जमानत मिल नहीं आपको रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप सत्ता में बैठ गए। क्यों निकल? लेकिन अगर गौवंश के लिए हमने गौठान भी देखी सुनील जी, अभय जी, गौठान भी देखी कैसी रही, और अब गौ अभ्यारण्य कैसे स्थापित होंगे, व्यवस्था क्या होंगी, वो भी देखेंगे। एक आखिरी जवाब मेरे को लेना है, समय की बहुत कमी है। अनिरुद्ध जी, क्या हालात बदलेंगे, वो हमारा आज
का मुद्दा था, लेकिन इन सब के बीच जो समझ आ रहा है कि आरोप बहुत हैं गौशालाओं पर भी और गौठानों पर भी, लेकिन गौ अभ्यारण्य में व्यवस्थाएं बदल जाएंगी ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि पूरी तरह से व्यवस्थाओं में परिवर्तन आ जाएगा, फिर सड़कों पर गाय नहीं दिखेंगी और व्यवस्था में प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि 4 विभागों को इसमें लिया गया। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है लिया गया है। और दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री जो है उनका बयान भी आया है विजय शर्मा जी का कि सड़कों पर बैठी गाय हो तो उनको भी वहां पे अभ्यारण्य में शिफ्ट करेंगे। और मेरी बात वहीं पे थी, जो सड़कों पे नजर आने वाले मवेशी जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं मानव जीवन के लिए, और वो अपना जीवन भी गंवाते हैं। यदि अगर कहीं समग्र रूप से अगर कहीं ये सब चीजों को शामिल करके अगर कहीं कोई पहल करती है सरकार, तो वो स्वागते है। और जैसे विजय शर्मा जी का बयान आया है, तो मुझे लगता है कि बहुत बृहद कॉन्सेप्ट को लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो भविष्य ही बताएगा कि गौ अभ्यारण्य कैसे रहेंगे, वहां व्यवस्थाएं कैसी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक नया कदम जो बीजेपी के शासनकाल में उठाया जा रहा है, गौ अभ्यारण्य सेंचुरी बनाई जाएगी, गायों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, ये कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में सुनील जी, अभय जी और अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जवाब तो देना होगा, जो इस खास प्रोग्राम में खास मुद्दा था कि क्या गौवंश जो गौठानों में था वो गौ अभ्यारण्य में आने से क्या उसके हालात बदल जाएंगे। सड़कों पर जो गाय घूम रही थी अब वो सेंचुरी में होंगी, तो सड़कों पर गाय की मृत्यु हो या फिर इंसानों की मृत्यु अब नहीं होगी, दुर्दशा गौवंश की नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल यही था, लेकिन आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा कि गौ अभ्यारण्यों में व्यवस्था कैसी होंगी। जवाब तो देना होगा। मैं फिलहाल के लिए इतना ही।